बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, उद्योग व देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, आपके अपने विभाग जो कृषि मार्केटिंग बोर्ड के मंत्री मुरारी मीणा जी, सीताराम अग्रवाल जी, आपके अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल गुप्ता जी, मेघराज सेठिया जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, राजेंद्र तांबी जी, रामचरण जी नाटौनी, मनोज मुरारका जी, राम अवतार अग्रवाल जी, सुरेश अग्रवाल जी, मेघराज सेठिया जी, गिरिराज खंडेलवाल जी, दिनेश अग्रवाल जी, लक्ष्मीनारायण जी डांगायत, राजेंद्र डांगायत और राकेश चौधरी जी, सुखदेव जाखड़ जी गोलूवाला, धर्मेंद्र भंडारी जी, प्रकाश मेहता जी, सत्यनारायण जी चितलांगिया, विनोद शर्मा जी और हरसाई नाटौनी जी, रमेश कुलवाल जी, प्रहलाद सेठी जी, प्रमोद बंसल जी, मनीष लश्करी जी, अविनाश जैन और राजस्थान भर से पधारे हुए विभिन्न मंडियों के हमारे अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, व्यापारी बंधुओं, बहुत लंबे अरसे बाद में व्यापारी भाइयों के साथ में इतनी बड़ी सभा आयोजन करना इसी जगह पर जहाँ मैं 23 साल पहले आया था, जब इसका शिलान्यास किया गया इस मंडी प्रांगण का। मंडी प्रांगण 23 साल में जो सफर तय किया है, शानदार, करीब 700-800 व्यापारी यहाँ पर हो गए। इसके लिए बाबूलाल गुप्ता जी को, तमाम आपके पदाधिकारियों को बधाई है। 23 साल के लंबे अरसे के अंदर आप लोगों ने कमी नहीं रखी इस मंडी के विकास के लिए। ये मंडी तो जयपुर की मॉडल मंडी बनना चाहिए राजस्थान के अंदर, और संभव हो तो देश के अंदर भी। आज के जमाना आईटी का है, आईटी बेस्ड गवर्नेंस होती है, सरकारें चलती है। आईटी बेस्ड आप देख रहे हो कि जितनी सर्विसेज हैं ई मित्र के माध्यम से दी जा रही है, 600 तरह की सर्विसेज, चाहे वो एयर सर्विस हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेल सर्विस हो, सबकी टिकटिंग IBS हो गए। तो जमाना बदल गया है। मंडी में भी आईटी बेस का सिस्टम शुरू हुआ है और ज़्यादा बढ़ाने जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसलिए कहा जयपुर मंडी मॉडल बने, जिससे कि वो तमाम मंडियों के लिए, चाहे छोटी मंडी है, गौन मंडी है या नई मंडी कोई है, उन तमाम मंडियों के अंदर उनको लग जाएगा कि भाई हाँ, हमारा जो विशिष्ट मंडी बन गई है, तो ये मंडी जितनी तरह की है उन सब के लिए एक प्रकार से आधार बन जाएगा विकास करने का। और सरकार से आपको सुविधा मांगने की, सुझाव देने की एक कैटेगरी बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंडी के लिए जो भी संभव होगा, बाबूलाल गुप्ता जी का तो अनुभव मेरे ख्याल से सबसे अधिक है राजस्थान के अंदर व्यापारियों के अंदर। मैं तो इनको 20-30 साल से देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से हो सकता है आपके चुनाव हो रहे हों, बार बार बदल रहे होंगे लोग, पर मुझे तो लगता है बाबूलाल गुप्ता 30-40 साल से बैठा हुए हैं अध्यक्ष के रूप में, ऐसा महसूस होता रहता है। क्योंकि कोई काम पड़ता है तो हम तो इनको ही याद करते हैं। बाकी अध्यक्ष या पदाधिकारी थोड़ा अन्य हिचकते भी होंगे, हिचकना नहीं चाहिए। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार होती पब्लिक की होती है। कोई भारतीय जनता पार्टी RSS माइंडेड अध्यक्ष बन गए, पदाधिकारी बन गए, सोचते पता नहीं मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, बाकी पार्टी के मुख्यमंत्री क्या कहेंगे मैं नहीं कह सकता। मेरे तो मुख्यमंत्री निवार के दरबारे सबके लिए खुले हैं। जो पब्लिक की बात करेगा, परेशानी
क्या क्या आ रही है, क्या विकास का सुझाव है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पदाधिकारी किसी पार्टी के हों। और मैंने देखा कि केरला में एक बार बाढ़ आ गई थी तो बाबूलाल गुप्ता जी को मैंने याद किया, और मुझे खुशी है कि व्यापारियों को इकट्ठा करके ट्रकों के ट्रक हैं, गिरजा सिंह बासनारी हमारे पहले रुपये जनरल थे वो हैं, मुकेश वर्मा थे, कई साथी थे, सबने मिलकर संपर्क किया व्यापारियों से। आप लोगों ने संकट की घड़ी में कभी मना नहीं किया है सहयोग करने के अंदर, ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। कोरोना आ गया था तो मुझे कहते गर्व है कि आपके ऊपर कि उस कोरोना के अंदर भी एक ऐसी महामारी हो गई दुनिया के अंदर, विश्व की महामारी थी, और महामारी भी इतनी भयंकर थी, महामारी ऐसी थी कि कोई सोच नहीं सकता कि पता नहीं दुनिया के अंदर क्या होगा, इतनी चिंता लग रही थी। उस माहौल के अंदर भी मैं समझता हूं कि मैंने कहा एक तो सरकार ने शानदार इंतजाम किया, आप सबके आशीर्वाद से दवाएं फ्री, इलाज फ्री, इस ढंग के इलाज हुए राजस्थान के अंदर। 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो मैंने करी है, उसमें 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खाली कोरोना के लिए थी। इस प्रकार से हमने सरपंच से जुड़ करके सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, ग्राम सेवक से जुड़ करके हमने मैनेजमेंट किया उस जमाने के अंदर। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को रिक्वेस्ट की कि आप साथ आओ इस काम के लिए। धर्म गुरुओं को रिक्वेस्ट की गई, वो भी आए। सामाजिक संगठन जितने भी हैं, एनजीओ हैं, वो भी आए, और आप जैसे मंडी के संगठन भी आए। और मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर। आपने उस धर्म को निभाया, चाहे सूखी सामग्री हो, चाहे खाने पका के भेजने की बात हो, वो सब धर्म आपने निभाया। उसके लिए आप साधुवाद के बात करें, धन्यवाद के बात करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर के अंदर भी आप जो है कोई कमी नहीं आने देंगे। जो भी संभव होगा, मेरा मानना है कि उसमें राजस्थान की जो महान परंपराएं हैं, हमारे संस्कार है, संस्कृति है, उसको निभाते आ रहे हैं, उसको निभाते आ रहे हैं, और आगे भी निभाएंगे, मुझे बड़े यकीन है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमने कई एमनेस्टी स्कीमें निकाली कोविड के बाद में, आपको सुविधा मिले, इंस्पेक्टर खत्म हो, क्योंकि मंडी में दुकानें बंद रही थी, नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई कैसे हो, ये प्रयास किया गया। और अल्टीमेटली मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि व्यापारियों ने भी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने में सहयोग दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, उद्यमी सहयोग कर रहे हैं, उद्योगपति सहयोग कर रहे हैं, तब जाके रेवेन्यू आ रही है, और रेवेन्यू वापस राजस्थान के विकास में खर्च हो रही है। 1 लाख किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं हम लोग, 1 लाख किलोमीटर सड़कें राजस्थान की। नेशनल हाईवे छोड़ दीजिए, वो अलग है। स्टेट हाईवेज हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, मेगा हाईवेज हो, विलेज रोड हो, 56,000 किलोमीटर बन चुकी है, और 54,000 किलोमीटर काम चल रहा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तमाम बातें, जो महंगाई राहत शिविर हो, चाहे पीने के पानी की योजनाएं हो, जल जीवन मिशन लागू हो गया तो 45% पैसा सरकार दे रही है, 55% पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसके अंदर। सोलर के प्लांट लगते जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली को लेकर भी। बिजली के बगैर कैसे काम चलता रहेगा। तो पानी, बिजली, शिक्षा में हम बहुत टॉप पे पहुंच गए राजस्थान। आप सोचिएगा, पहली बार आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री था तो सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे, आज 90 से अधिक विश्वविद्यालय राजस्थान में खुल चुके हैं। 90 से 70 साल में, पिछले साल में क्या सरकार किसी की नहीं हो, 250 कॉलेज खोले थे। मैंने इन 5 साल के अंदर
5 बजट के अंदर 4.5 साल के अंदर मैंने 303 कॉलेज खोल दिए राजस्थान के अंदर। कृषि कॉलेज अलग खोल दिए, 130 तो लड़कियों कॉलेज खोल दिए। लड़कियों की शिक्षा का अपना महत्व है। तो हमने कहा जहाँ 500 लड़की पढ़ रही होगी स्कूल में, पूरी स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मेरा फैसला है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, एक तरफ तो चौमुखी विकास राजस्थान का, महंगाई राज शिविर देख रहे हैं आप लोग, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा प्रीमियम सरकार भर रही है। 850 रुपये लेते हैं कुछ लोगों से, इलाज फ्री हो रहा है। किसी गाने सुनता हूँ तो घर होता है कि भाई कितना बड़ा आराम हो गया, 5 लाख का इलाज हो गया, 2.5 लाख का हो गया। एक अभी जयपुर में एक अंत्येष्टि में गया मैं, जज साहब की, मुझे मिला एक भाई, कहता मेरे कर्मचारियों के कैंसर हो गया था, 17 लाख का इलाज हुआ, एक नया पैसा नहीं लगा। ये जो शानदार बीमा अलग और स्वास्थ्य के अधिकार का कानून अलग बना दिया हम लोगों ने, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने जो बनाए थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाए थे, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार, नरेगा, शिक्षा का अधिकार, उसी ढंग से हम लोगों ने राजस्थान में कानून बनाया है स्वास्थ्य का अधिकार। पूरे प्रदेश वासियों की स्वास्थ्य का इलाज कराने की जिम्मेदारी अब सरकार की है। ये कानून कहता है, कानून का अधिकार मिल गया प्रदेश वासियों को। स्ट्राइक हुई डॉक्टरों की, पूरे देश भर के अंदर एडिटोरियल लिखे गए कि इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार ने किया है राजस्थान के अंदर। कोई जमाने में सुप्रीम कोर्ट की इच्छा थी कि देश के अंदर कम से कम स्वास्थ्य का अधिकार लोगों को मिले। तो मैं कहना चाहूँगा, आपके आशीर्वाद से मुझे आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। 3 बार बनाना कोई मामूली बात नहीं है। और मैं सब जगह कहता हूँ, मेरी कम्युनिटी का खाली एक ही एमएलए मेरी पार्टी के अंदर है, और वो मैं खुद ही हूँ। तो बगैर आप सबके सहयोग से छत्तीसी कौम, सभी धर्म, सभी जाति के लोग अगर मुझे बर्दाश्त नहीं करते तो मैं कैसे मुख्यमंत्री काम रहता, बताइए। आप लोगों ने बर्दाश्त किया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने दुआएं करी मेरे बारे में, तब जाके मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना। और जो मुझसे संभव हुआ, मैंने कोई कमी नहीं रखी काम करने के अंदर। चाहे पहला कार्यकाल हो, 4 काल बढ़ गए थे, शानदार मैनेजमेंट किया हम लोगों ने, काम के बदले अनाज का, अभी तक लोगों को याद है। दूसरी बात जो मैंने शानदार स्कीम लेके आए थे, सारी दवाएं फ्री कर दी हिंदुस्तान भर में। उसमें दवाएं फ्री करने की चर्चा होती थी उस जमाने के अंदर, डायलिसिस फ्री कर दिए, जांचें फ्री कर दी। अब तो पूरा ही MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, सब कुछ फ्री अब तो कहने का मतलब ये कि सरकार ने जो है शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में, आज राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है। राजस्थान में IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर में बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं होती है मानी हुई कंट्री की, वो तमाम संस्था राजस्थान के अंदर आ चुकी है। अब बच्चों को पूना और महाराष्ट्र, कर्नाटक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए व्यापारी समाज के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आपकी भागीदारी राजस्थान के विकास में हो, आपकी सोच वो हो, किस प्रकार से राजस्थान का चौमुखी विकास हो, किस प्रकार से आप उन्हें अपनी भागीदारी निभा सकें। क्योंकि हमने कोई कमी रखी ही जितने में। पहले मैं जब पिछली बार मुख्यमंत्री था तो हमने गायों के लिए, गौ माता के लिए कंट्री में पहली बार मैंने बनाया, निदेशालय बना दिया अलग से ही। वसुंधरा आई, उसका नाम विभाग रख दिया खाली। तो 5 साल में कोई 200-250 करोड़ मुश्किल से खर्च किए होंगे। और हमने अभी 2500 करोड़, 2500 करोड़ रुपये गायों को, गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं हम लोग। 9 महीने का अनुदान है गायों के लिए, गौशालाओं को। नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान है।
जो निसर्जन गाय गोवंश है उनको 12 महीने का है, कोई नई गौशाला खोले, मतलब ये आपके नंदीसारा 1,56,00,000 रुपये सरकार देगी खोलने के लिए। आवारा पशु नहीं घूमे गलियों के अंदर, खेतों के अंदर नुकसान नहीं करे। इस प्रकार की सोच के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लंबी रोग आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, कोई एनजीओ गया था, पीएल कर दी वहां पर। हम लोग जो पहले यहाँ पर राजस्थान सरकार वो सरकार है आपकी, जैसे 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई है उसको मुआवजा देने का हमने घोषणा कर दी बजट के अंदर कर दी। 40,000 रुपये किसे कहते हैं, एक गाय के लिए। और काम जो योजना लेके आ गई, 2 गांवों का भैंस का बीमा प्रति परिवार के सरकार कर रही है, प्रीमियम देगी सरकार, और उनको 40,000 का बीमा एक गाय का मिलेगा। तो हम तो कह सकते हैं, अभी शकुला रावत जी बोल रही थी कि कल ही जोधपुर में जाके आई है, 5-6 मंदिरों में जो है पदयात्रा करी है। जूते खोल के की थी क्या? पदयात्रा करी थी, पक्की करी, मतलब कच्ची नहीं करी। और वो बीजेपी वाले कहते हैं कि कच्ची यात्रा करी, पक्की यात्रा करी उन्होंने भी, सब महिलाओं को लेकर के। तो ये हनुमान चालीसा अभी मैंने देखा जयपुर में बहुत बड़ा जुलूस निकला था। तो ये धार्मिक काम में सबका सहयोग हो, क्या दिक्कत है? चाहे धर्म कोई हो, जाति हो, अपनी अपनी मान्यता है, माने उसके अंदर। ऐसा माहौल बना दिया कि हम तो हिंदू है ही नहीं, मतलब हम हिंदू नहीं हैं। ये गलत बात है, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। देवस्थान मंदिर के रूप में जो काम कर रही है, मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे, पढ़ते होंगे, कोई मंदिरों के पुजारियों को हमने 3,000 या 5,000 कर दिया है, उनके रक्षा वाले अलग पैसा दे रहे हैं, 1-1 लाख रुपए, कोई कमी नहीं है। अभी बात की गोविंद देव जी मंदिर की बात की, 100 करोड़ रुपये का वहाँ पर शानदार कॉरिडोर बनेगा, कोई कमी नहीं है। पर हमें कांग्रेस वालों को इस प्रकार बदनाम किया जा रहा है जैसे कि कांग्रेस वाले तो हिंदू है ही नहीं, मतलब ये गलत बात है। लड़ाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बीजेपी आरएसएस से, लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है लोकतंत्र के अंदर। सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबकी बात सुनना पड़ता है, आलोचना को बर्दाश्त करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं दिल्ली में, आलोचना सुनना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि लोकतंत्र का गहना है, वो ऑर्नामेंट है। विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष मुक्त कर दो, कांग्रेस मुक्त कर दो। अरे बिना विपक्ष पक्ष क्या होगा? पक्ष तब होगा तो विपक्ष होगा। तो जो माहौल है देश के अंदर, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, पूरी तरह उन्होंने महंगाई की बात करी। आप समझ सकते हो महंगाई मार कैसी होती, व्यापारी लोग, आप लोग, बेरोजगारी क्या होती है उसकी बात करी, नॉन वायलेंस की बात करी। अरे भाई, नॉन वायलेंस की बात जो है, अहिंसा की बात तो सदियों से भगवान महावीर हो, बुद्ध हो, गांधी जी हो, सबने करी है। उसी से समाज चलता है। अगर भाइयों में भी हिंसा होती है, झगड़े होते हैं आपस में, एक दूसरे को गाली देने हिंसा माना जाता है परिवार के अंदर, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वही बात लागू होती गांव के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए लागू। आग लगाना बड़ा मुश्किल, आसान काम होता है, आग को बुझाना बड़ा टाइम लगता है। कोई बिल्डिंग खड़ी करनी हो साल लगता है, 6 महीने लगता है, 2 साल लगता है। गिरना हो बूढ़े से बेच दीजिए आप, इतना बड़ा फर्क है। इसलिए हमारी सोच उनकी सोच में ही फर्क है। हम सबको साथ लेते हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते हैं उनकी करने में कथनी में करने में अंतर है। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसके आधार पर चलना चाहते हैं हम लोग। हमारी नीति, हमारे कार्यक्रम और सिद्धांत वही है जो गांधी जी के दिए हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी समस्या आपकी आती है, अब मुझे कहा गया कि मंडी जो है आपके 61 का अधिनियम बना था मंडी, जब मैं खुद छात्र था, 62 में मंडी बननी शुरू हुई थी।
उस पर कई आशंका थी, मंडी काय के लिए बन रही है, क्यों बन रही है, नुकसान हो जाएगा। शायद आंदोलन भी होते छोटे बड़े उस जमाने के अंदर, और बगैर मंडी का कोई व्यापारिक काम चलता ही नहीं है। 3 कानून बना दिए भारत सरकार ने बिना इन्वॉल्वमेंट किए हुए, ना मंडियों को, ना आड़तियों को, ना व्यापारियों को, ना किसानों को। 3 काले कानून नाम दे दिया गया उसका। आपके भावनाओं को देखते हुए हमने राजस्थान असेंबली के अंदर 3 कानून पास किए वापिस। जिस राजस्थान में मंडी डिस्टर्ब नहीं हो, व्यापारी डिस्टर्ब नहीं हो, आड़ती डिस्टर्ब नहीं हो। भेजिए राज्यपाल महोदय के बाद में, अभी तक उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया, और लंबे संघर्ष के बाद में भारत सरकार खुद को झुकना पड़ा, वो काले कानून को रोकना पड़ा, वापस लेना पड़ा। इसलिए आज जो समस्या जो है आपके सामने, कुछ सुझाव दिए मुझे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सुझाव मुझे दिए हैं, ज्ञापन दिया गया है बाबूलाल गुप्ता जी द्वारा, अन्य ज्ञापन भी आए हैं, कुछ मंडियों के लोगों ने सुझाव दिए हैं, उन सबको मैं दिखाऊंगा। मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप निश्चिंत रहें। उन सब जगह जहाँ कुछ मांगे की गई है उनको हम लोग चाहेंगे, वो मंडी भी विकास करे। अभी क्या 12 की मंडी में बरसात आ गई भयंकर, तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया धान को जो पड़ा हुआ था वहाँ पर। अब ये आपके शहर लगा हुआ शानदार शहर बन रहा है सब जगह, कहने क्या है, नुकसान नहीं हो। ये तमाम काम मैं समझता हूँ हम सब मिलकर करेंगे। अभी मुझे मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान की समस्त मंडियों में जो है व्यापार मंडल वाले कह रहे हैं कि इनके ऑफिस बनने चाहिए। जैसे यहाँ तो अभी बना हुआ होगा आपके जयपुर में, तो बना हुआ ऑफिस है, तो यहाँ तो शानदार मंडी बन गई, प्रांगण जो नया बना रहा आप, ये कृषि उत्पाद व्यापार भवन बन रहे आज। अभी आपके 25 करोड़ रुपये लगेंगे उसके अंदर, आप लेबोरेटरी बना रहे हो उसके अंदर, 7 करोड़ रुपये लगेंगे उसके भवन के अंदर प्रशासनिक क्षमता पैदा करने के लिए। तो बहुत साधुवाद आपको, शुभकामनाएं, बधाई आपको, आप इतनी बड़ी सोच सकते हो कि लेबोरेटरी भी बने, रिसर्च भी हो। अभी एक भाई मिले मुझे, नाम भूल गया उनका मैं, ऋषभ, क्या नाम था उनका, वो जो बता रहे थे ना कि वो रिसर्च करते हैं, क्या नाम, मनोज मुरार का। तो ये जो लोग, आप लोग रिसर्च भी करते हैं, और मैंने शुद्ध के लिए युद्ध चला रखा है राजस्थान के अंदर, उसमें मैं चाहूँगा आप सबका सहयोग हमें मिले। हम सब मिलकर के समाज की सेवा कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों का, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे व्यापारी हो, सबको सामाजिक सरोकार रखते हुए जिंदगी बितानी चाहिए, काम करना चाहिए। तब जाके समाज मजबूत बनता है, देश मजबूत बनता है, प्रदेश मजबूत बनता है, और हम लोग तमाम कई चुनौतियों का जो आती जिंदगी में उसका मुकाबला करने में सक्षम बन सकते हैं। इतना हमारे रिश्ता आपस में होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा 2030 तक राजस्थान नंबर 1 राज्यों की श्रेणी में आ जाए, ये सपना हमें देखना चाहिए। आ सकता है, जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ फैसले हो रहे हैं सरकार के, एक के बाद एक फैसले में शानदार किए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार आ सकता है, सरकार रिपीट हो सकती है, ये मैं महसूस करता हूँ। होना नहीं होने तो आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों के बारे में, प्रदेश की जनता के बारे में हम सब जानते हैं, माई बाप जनता होती है, वो तय करती है किसको सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, वो आपके ऊपर है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब जब सरकार बदली है बहुत नुकसान बहुत हो गए। रिफाइनरी देखिए आप, कितने व्यापारी, कितने आप उद्योगपति आएंगे, बच्चे नौजवान वहाँ। पेट्रोकेमिकल होता है, प्लास्टिक की जितनी चीजें बनती है वो पेट्रोकेमिकल से बनती है, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनसे, उनका कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पर, और 5 साल डिले कर दिया रिफाइनरी को पिछली सरकार ने। 38,000 करोड़ की योजना थी, वो बन के हो गई है 52,000 करोड़ की हो गई। आप तो व्यापारी समझ सकते हो, 38 की 52,000 करोड़ की योजना बनी है, किसका नुकसान हुआ है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे कई काम थे जो सरकार बदली और काम बदल गए।
हम नहीं बदलते। हम तो याद योजना तेरा जिले की जयपुर भी उसमें आता है पीने के पानी के लिए। वसुंधरा ने शुरू करी, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, इसको हम पॉजिटिव दृष्टिकोण देखेंगे चुनाव के चुनाव में। मुझे उम्मीद थी कि वो अभी अजमेर में आए हैं तो वादा निभाएंगे, वादा नहीं निभाया उन्होंने। पर हमने काम रोका नहीं है, हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारी सोच है। आपका ये सिविल लाइन के पुलिया बन गया नया, अभी शानदार, उन्होंने शुरू किया था, सरकार बदल गई उनकी, हम आ गए, ये थोड़े इसको बंद कर दो। ऐसी सोच तो वसुंधरा जी की थी। ये जो आपका मेट्रो के पहले ऊपर रोड बनी हुई है, जब ये रोड बनी सरकार बदल गई, क्या ये काजी बना दी, ये तो पूरा जयपुर का सोच खत्म हो गया है। अरे मेट्रो चली है, ऊपर रोड बनी है, जयपुर से अजमेर रोड से लगा करके आगे आइए यहाँ पर आपके, कैसे शो खत्म हो गया। ये उनकी सोच थी, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है कोई सरकार हो पर सरकार बदलती है, काम बंद नहीं होने चाहिए पब्लिक, ये मेरा मानना है। मंडियों के लिए कहा गया, मंत्री जी ने कहा अभी कि तमाम मंडियों को व्यापार मंडल के लिए ऑफिसे जो है वो फ्री मिलने चाहिए, निःशुल्क मिलने चाहिए। तो मैं घोषणा करूंगा तमाम छोटी बड़ी मंडियां जितनी है उन सबको जमीनें निःशुल्क मिलेगी ऑफिस बनाने के लिए। वो अपने अपने व्यापार मंडल के ऑफिस बनाए, ऑफिस बनेगा अच्छा काम होगा। मैं समझता हूँ ऑफिस बनेंगे तो ज़्यादा जम के आप लोग काम कर पाएंगे, मेरा मानना है, और उसका पूरा सरकार का सहयोग आपको रहेगा। इसलिए मैं अब लंबी बात नहीं करता हुआ, सब बातें मेरे पूर्व वक्ता ने कह दी है। मैं बाबूलाल गुप्ता जी को, आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चिंत रहें, जो भी आपने कहा है, सुझाव दिए हैं, उसको मैं पूरा एग्जामिन करूंगा। वैसे प्री बजट मीटिंग में आप आते हैं, कई लोग, आप में से कई लोग आते हैं, हम आपका सुझाव लेते हैं और आप कुछ मीटिंग में बोलते हो। पिछली बार सुझाव दिए थे, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। तो सरकार की जो सोच है वो यही है कि प्री बजट मीटिंग हो, तब जो है आप जो सुझाव देते हैं, जब आपको बुलाते हैं हम लोग, तो हमारा धर्म कहता है कि बुलाने के बाद में सुझाव दें, और सुझाव मानने लायक हों, उनको मानना चाहिए। तो जो सुझाव दिए गए हैं उनको मैं एग्जामिन